अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अ सर्कुलर पाउंड दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर की। द पाउंड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विथ 2 मीटर इफ इट कॉस्ट $55 पर मीटर स्क्वायर टू पे द पाथ विथ टाइल्स, फाइंड द कॉस्ट इनकर्ड। यानी आपके पास उन्होंने इसको कोई फिगर में नहीं मेंशन किया, तो लेकिन आप इसकी एक इमेजिनरी शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक सर्कुलर पाउंड जो है वो ड्रॉ किया है, जिसका डायमीटर जो है वो आपके पास आ रहा है। आपके पास इसका जो डायमीटर है वो आ रहा है 12 मीटर के। तो सबसे पहले हम इसका जो डायमीटर है उसकी वैल्यूज़ जो है वो लिख लेते हैं, जो कि है 12 मीटर के। ये मैं दोबारा से आपको बुक से थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ कि आपके पास एक सर्कुलर पाउंड है जिसका जो डायमीटर है वो 12 मीटर है। तो डायमीटर किसी भी सर्कुलर फिगर का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट के। अब आपके पास आपने इसका एक सराउंडेड पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है। व्यूवर्स, जैसे कि इसका जो सराउंडेड पाथ है वो भी तो किसी भी पाउंड के इर्द गिर्द वो भी तो एक सर्कुलर फॉर्म में ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में, यदि पाउंड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विथ 2 मीटर, यानी कि इस सर्कुलर पार्ट के इर्द गिर्द जो है वो एक पाथ जो है वो उसने कंस्ट्रक्ट किया है, और जिसकी जो विड्थ है, यहाँ पे हम इस लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है। 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड। ठीक हो गया। यानी इसकी चारों साइड से जो है इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो, 2 मीटर फ्रॉम दिस साइड, 2 मीटर फ्रॉम अदर साइड, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपने इस जो सराउंडेड पाथ है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर इस सराउंडेड पाथ पे वो टाइल्स जो है वो टाइल्स के लिए उसको चाहिए कि उसको ऑलमोस्ट उसका कितना जो कॉस्ट आएगी, कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ दिस डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे तो फिर हम इसके ये जो एक सेपरेटली ये पार्ट जो है इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलें हम इसके सोल्यूशन की साइड पे आते हैं। सर्कुलर पाउंड, एरिया ऑफ सर्कुलर जी, किसी भी सर्कुलर फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो उसका फार्मूला अप्लाई होता है वो है पाई आर स्क्वायर के, और पाई की वैल्यू है 22/7, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास फाइंड आउट नहीं है, क्योंकि लेकिन आपके पास सिर्फ डायमीटर है। तो डायमीटर से रेडियस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, d/2। तो हम इसकी वैल्यू 12/2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। तो हम इसका 6 का स्क्वायर लेंगे। तो अब हम इसमें कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 792 डिवाइडेड बाई 7। तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 113.14 मीटर स्क्वायर के। यानी ये आपके सिर्फ इस सर्कुलर का है। जब आप इसके ऊपर ये एक सर्कुलर पाउंड जो है, ये सराउंडेड पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसका जो न्यू डायमीटर होगा वो चेंज हो, न्यू डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। न्यू डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी जो 12, इसका प्रीवियस डायमीटर में दोनों साइड से हम 2 + 2 जो है वो ऐड कर लेते हैं, 12 + 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 मीटर के। यानी इसका जो न्यू डायमीटर है वो 16 है। अब हम एरिया ऑफ होल फिगर फाइंड आउट करते हैं। तो होल फिगर फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो अब हम इसमें चूंकि इसका डायमीटर भी न्यू है तो इसका रेडियस भी न्यू हो जाएगा। तो इसका न्यू रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम, डायमीटर 16 है तो 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब इसका जो रेडियस है वो 18 मीटर हो जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं। 8 का स्क्वायर 1408 डिवाइडेड बाई 7, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसका जो न्यू एरिया है वो 201.14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
जी। अब चूंकि आपको सिर्फ इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, इस पार्ट का, ठीक है। तो इसके लिए चूंकि अब आपको ये ऑरेंज पार्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपने एक कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड आउट किया था उसमें से आप इस एरिया को माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये जो सेपरेटली जो ये सराउंडेड पाथ है इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सराउंडेड पाथ, सराउंडेड पाथ। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल फिगर के एरिया में से इस प्रीवियस एरिया को माइनस करेंगे। तो हम जो आपका न्यू एरिया है वो है 201.14 माइनस जो आपका प्रीवियस एरिया है वो है 113.14। तो अब हम इसको माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 88 मीटर स्क्वायर के। तो ये आपके पास सिर्फ इस जो सराउंडेड पाथ है इसका एरिया आ गया। अब उसने इस क्वेश्चन में ये देखें, ये इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि अगर वो इस सराउंडेड पाथ में जो है वो टाइल्स जो है वो टाइल्स लगाता है, तो अगर 1 मीटर कॉस्ट जो टाइल्स की आती है वो $55 है, तो अगर वो इस पूरे पाथ में टाइल्स को इसको कवर कर देता है टाइल्स से, तो फिर उसका कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपके पास ये सराउंडेड जो पाथ है इसका एरिया जो है वो 88 मीटर आ रहा है, 0.14 माइनस जी। तो अब चूंकि आपके पास ये टोटल इस सराउंडेड पाथ का एरिया आ रहा है, तो अगर 1 मीटर पर टाइल्स की जो कॉस्ट है वो 55 है, तो इतने मीटर को टाइल्स से कवर करने के लिए आपका कितना आएगा। तो हम 88 को इसके 1 मीटर टाइल्स की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा $4840। तो यानी आपके पास जो है जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ द टाइल्स दैट कवर दी टोटल जो आपका एरिया आएगा जिसने इस टाइल्स ने इस पूरे एरिया को जो है वो कवर किया है वो है $4840।